मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे फ्रांस में हुए जो प्रधानमंत्री के चुनाव हैं उसका भारत के परिप्रेक्ष्य में या पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या असर है। क्योंकि पहले तो हमें समझना होगा कि फ्रांस में दो प्रकार की पद्धति हैं, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति का चुनाव होता है और प्रधानमंत्री का अलग से चुनाव होता है। वहाँ के राष्ट्रपति जो मैक्रो है, तो इस चुनाव में उनकी कोई सत्ता नहीं जा रही। उनकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे उनकी सत्ता अब जाएगी और कोई नया प्रधानमंत्री बनेगा। क्योंकि फ्रांस में इस बार जो चुनाव हुए वो चुनाव मध्यावधि चुनाव बीच में ही करवाए गए, क्योंकि जो यूरोपियन सांसद के चुनाव हुए थे उसमें मैक्रोन को झटका लगा था और दक्षिणपंथी पार्टी यानी कि जो राष्ट्रवाद है वो पार्टी को विजय प्राप्त हुई थी। तो अब फ्रांस के चुनाव होने के बाद सब लोगों को लग रहा था कि पेन करके वो उनकी एक नेता है, महिला नेता, उसको बहुमत मिल सकता है। तो वहां जब चुनाव हुए फ्रांस के अंदर, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पर पिछले कई समय से फ्रांस में मुस्लिमों द्वारा वहां के लोगों की हत्याएं की गई। आपने देखा होगा फ्रांस पूरी तरह पिछले कई वर्षों से जल रहा है। जिनको शरण दी जिन लोगों को फ्रांस ने, अब धीरे धीरे उनका ही कब्जा होता चला गया। अब चुनाव में क्या स्थिति हुई, क्योंकि वहां पर दो चरणों में चुनाव होता है, पहला चरण में और दूसरे चरण, जैसे अपने यहाँ 7 चरणों में चुनाव होता है और उसमें हमारे यहाँ नतीजे बाद में आते हैं, लेकिन वहां पता लग जाता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। तो पहले चरण का जो चुनाव हुआ उसमें जिसको दक्षिणपंथी पार्टी गठबंधन कहते हैं, वहां पर उसको बढ़त मिलने लग गई। क्योंकि समझना होगा, जैसे यहां एक भाजपा है, भारत के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं कि एक कांग्रेस, एक भाजपा और एक आपने देखा होगा आज तक एक तीसरा मोर्चा नाम की चीज होती थी। तो फ्रांस में भी जैसे दक्षिणपंथी पार्टी है भाजपा की तरह, एक कांग्रेस की तरह मध्यम वर्गीय पार्टी है और एक लेफ्टिस्ट जो अपने वामपंथी लेफ्टिस्ट पार्टी है। तो उस तरह से 3 गठबंधन है, एक पार्टी नहीं है, वह कई छोटी छोटी पार्टियों के आपस में गठबंधन है। तो उन गठबंधनों में जब तीनों गठबंधन लड़ रहे थे तो पहले चरण के चुनाव में जो दक्षिणपंथी पार्टी है उसको विजय प्राप्त हो रही थी और वोट प्रतिशत भी उसका पहले वाली 33% आया दक्षिणपंथी पार्टी उसका, और दूसरे नंबर पर वामपंथी पार्टियों का 28% और मैक्रोन की जो मध्यम वर्गीय पार्टी है 22% उसका मत आ रहा था। और दक्षिणपंथी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही थी। तो जैसे उनको लगा कि इस पार्टी को रोकना है, क्योंकि राष्ट्रवाद और वो मुस्लिमों के भी खिलाफ थी वो पार्टी की, देश को कैसे बचाया जाए, उसी समय पर जो मैक्रोन की पार्टी है मध्यम मार्गीय पार्टी और वामपंथी पार्टियों का गठबंधन वो एक हुआ और मैक्रोन ने बहुत सी जगह से अपने उम्मीदवार हटा लिए। लगभग 200, वहां पर 577 सीट है। दूसरे चरण के चुनाव में 200 उम्मीदवार सामने से मैक्रोन और इन्होंने मिलकर हटा लिए और सीधा मुकाबला करवा दिया। और वहां की जो वामपंथी विचार थे और मुस्लिम जो देश विरोधी वहां पर अग्निजनक घटना वो आगजनी भी करने लगे और वो दोनों एक हो गए चुनाव से पहले। यानी अभी चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं लेकिन अधिकतर सीटों पर एक एक कैंडिडेट उन्होंने अपना स्थान से वहां से हटा लिया। जैसे कि यहां पर एक इंडी गठबंधन बना, अधिकतर जगह पूरे देश में भाजपा को हराने के लिए, राष्ट्रवाद को हराने के लिए सब पार्टियां एक हो गई। ऐसे ही फ्रांस में भी हुआ और वहां पर दूसरे चरण के चुनाव के बाद जो नतीजे आए
तो वहां का जनादेश छिन्न भिन्न आया। जो वामपंथी गठबंधन था उसमें कई पार्टी हैं, 7-8 पार्टी हैं, तो उस गठबंधन को 182 सीट मिली 577 में से। मैक्रोन की पार्टी को 163 सीट मिली और जो दक्षिणपंथी पेन जो वहां की नेता है उसकी पार्टी को 143 सीट मिली। यानी कि जो सरकार अभी बनी नहीं है, तो छिन्न भिन्न वहां पर किसी को पूर्ण बहुमत नहीं आया। और हालत ये हुई क्योंकि वामपंथियों ने, जैसे यहां राहुल गांधी ने सोचा कि 99 सीट आने के बाद मैं जीत गया, तो वहां की वामपंथी पार्टियों को भी महसूस हुआ 183 सीट, क्योंकि 289 पर 289 सीटों पर आने के बाद ही वहां पर पूर्ण बहुमत बनता है। 100 सीट कम, अभी 105 सीट कम है, लेकिन जीत के जश्न में पूरे फ्रांस को जलाना शुरू कर दिया। ये भी विश्व में एक सोचने, क्योंकि हर देश की हर घटना का दूसरे देशों पर भी असर पड़ता है, तो इन घटना का भी भारत पर असर पड़ना लाजमी है। क्यों? एक ट्रेडिशनल जिस तरह वोटिंग यहां पर सब मुसलमानों ने मिलकर वोटिंग की, वहां पर भी ऐसी स्थिति हुई फ्रांस में भी। और इसका असर क्या पड़ रहा है कि धीरे धीरे जो वामपंथ खत्म था वो उसने पांव निकाले, और जो सबसे बड़े एक दूसरे के दुश्मन थे वामपंथ और मुसलमान, वो दोनों का एक गठबंधन देश में अराजकता पैदा करने के लिए एक होता जा रहा है। और जो अपने आप को सेकुलर और बीच के रास्ते, जैसे मैक्रोन है या कांग्रेस है, तो वो लोग बीच से हटकर वामपंथी झुकाव की ओर हो रहे हैं। और जो राष्ट्रवादी शक्ति उनको रोकने के लिए एक नया गठबंधन पूरे विश्व को देखने को मिला फ्रांस में। वो आगे कितने देशों पर असर करेगा उसके बारे में भी अब देखना होगा। लेकिन ये एक भयानक स्थिति है। वैसे तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत में भी ये जो चुनाव हुए मोदी को रोकने के लिए, ये सभी लोग जोर शोर से लेकर और विदेशी लोग, सब लोग एक होकर मोदी को रोकना चाहते थे, जैसे फ्रांस में किया। और वहां पर उन्होंने उस दक्षिण पार्टी को रोक लिया। लेकिन भारत में लगातार तीसरी बार, जिसको राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं भाजपा को, उसको रोकने में ये नाकामयाब रहे। तो यहां से आपको नरेंद्र मोदी की ताकत का पता लगेगा कि कितने बड़े नेक्सस, कितनी बड़ी विघटनकारी शक्तियां एक होकर, जैसे पूरे विश्व में खेल चल रहा है, उसको रोकने का प्रयास किया गया। उसी तरह से भारत में भी यही परिस्थितियां और कितने देशों में होंगी, ये भी एक आने वाले समय में देखने का होगा। जिस तरह की स्थितियां पूरे विश्व में बन रही हैं, तो हालात पूरे विश्व में इस समय अस्थिरता की ओर ले जा रहे हैं। अभी ब्रिटेन में भी चुनाव हुआ था, वहां की स्थितियां भी आपने देखा होगा कि कोरोना काल के बाद बहुत सी सरकारें वापसी करती नजर नहीं आ रही, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी ने वापसी की और उनकी 292 सीटों के साथ जो एनडीए है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आया। तो वहां पर अभी 183 सीट आई जैसे उस वामपंथियों की, तो ऐसा माहौल बन रहा है वहां जैसे उन्होंने पूर्ण बहुमत जीत लिया, जबकि 108 सीट अभी कम है। लेकिन वहां आप कुछ घटनाएं, कुछ जो विदेशी अखबारों की कटिंग है उस पर गौर करेंगे, सोशल मीडिया पर या सर्च करके गूगल से, तो क्या क्या महसूस कराया जा रहा है जैसे वामपंथी वहां जीत गए। जैसे यहां पर 99 सीट में राहुल गांधी जीत गए। तो ऐसी परिस्थितियां अब आने वाले समय में एक बड़े महत्वपूर्ण, नवंबर में चुनाव है, भारत की तो कई स्टेट में है ही है, लेकिन अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं जो बाइडन और ट्रंप के बीच में। तो वहां भी जो स्थितियां बन रही हैं, लेकिन वो दक्षिणपंथी है ट्रंप, लेकिन सरकार अब ट्रंप की आने की उम्मीद है। लेकिन वहां भी विदेशी शक्तियों के द्वारा कितना कुछ खेल होगा वो भी देखना होगा, क्योंकि हर देश में ये स्थिति है, जैसे अमेरिका करता था उसके साथ भी होगा। क्योंकि बहुत सी रिपोर्ट आ रही थी जोर सोरस वगैरह की
कि भारत में भी इन लोगों ने चुनाव को मैनेज करने का प्रयास किया और मैनेज किया भी। और उसमें केवल रिपोर्ट के अलावा पहली बार ऐसा हुआ होगा कि रूस की गवर्नमेंट ने, उनके विदेश मंत्री ने बताया कि विदेशी शक्तियां भारत के चुनाव को मैनेज करने पर लगी हैं। यानी एक सरकार ने पहली बारी ऐसी एक रिपोर्ट अपनी जारी की, रशिया ने। तो इस तरह की परिस्थितियां हैं पूरे विश्व में, क्योंकि आज का विषय हो सकता है कि किसी के लिए ज़्यादा कठिन भी हो समझने में, लेकिन हम भारतीयों को भी अगर कुछ समझना है, सीखना है, तो विदेश की एक एक घटना, चाहे वो पाकिस्तान, हम तो पाकिस्तान के बारे में तो सुन लेते हैं, लेकिन पूरे विश्व में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही घटना किस तरीके से भारत में घटती हैं और किस तरह से इसका असर हम लोगों के ऊपर भी पड़ता है, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है, आने वाले भारत के भविष्य पर भी पड़ता है। तो इसलिए आज के अंक को बनाने का मकसद यही था। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।